अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इर्ज़ा ख़ान एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। और आज की जो वीडियो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ रोज़ पहले जो नासा ने यूनिवर्स की पहली फुल कलर्ड इमेजेस शेयर की हैं, जो कि ली गई हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से। जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया की सबसे अब तक की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसको बनाने में $10 बिलियन का खर्चा आया। $10 बिलियन की ये टेलीस्कोप बनाकर स्पेस में भेज दी गई ताकि वो एक्सप्लोर करे कि यूनिवर्स में क्या क्या है। और उसने क्या कमाल, क्या लाजवाब, क्या मेस्मराइजिंग फोटोज भेजी हैं। एंड डू यू नो एंड वुड यू बिलीव कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है? कैसे? वो सब आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें जेम्स वेब टेलीस्कोप की कि ये ऐसी टेलीस्कोप है जो कि जिसे लिए गए हैं 25 साल बनने में। इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट पे नासा ने 25 साल लगाए हैं। उसके अलावा ये जो टेलीस्कोप है ये सन के गिर्द ऑर्बिट करती है। इससे पहले जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप थी अब तक की, वो थी हबल टेलीस्कोप। लेकिन हबल टेलीस्कोप जो है वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करती है। अब ये जेम्स वेब क्यों सन के गिर्द ऑर्बिट करती है, इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि ये एक बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे काम करती है और उसको मेंटेन करने के लिए ये सन के गिर्द ऑर्बिट करती है और अर्थ के शैडो में रहती है। अब ये जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब, ये इंफ्रारेड पोर्शन पर ज़्यादा काम करती है। इंफ्रारेड पोर्शन पे ये काम करती है, उसी की वजह से हम गैसेस के और क्लाउड्स के और डस्ट के पार देख सकते हैं। हमें क्लियरली वो ऑब्जेक्ट्स अब नज़र आ सकते हैं जो इससे पहले हमें कभी नज़र नहीं आ सकते थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं। एक है नीर कैम और एक है मिरी कैम। जो नीर कैम है वो छोटी वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है, जबकि जो मिरी कैम है वो बड़ी वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है। दोनों ही कैमरास से फ़ोटोज़ ली गई हैं और उनका कंपैरिजन अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। ये जो फ़ोटोज़ नासा की तरफ से आई हैं उसमें ये जो साउदर्न रिंग नेबुला है उसकी ये 2 पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर इतनी फैसिनेटिंग है, मैंने इसको घंटों गौर से देखा है और इसकी मैंने बड़ी जांच पड़ताल की है, लेकिन हर दफ़ा इसमें मुझे कुछ नया नज़र आता है। अब ये जो पिक्चर है इसमें एक स्टार की डेथ हो रही है। इट्स अ पिक्चर ऑफ अ डाइंग स्टार। यही पिक्चर जब आप मिरी कैम में देखते हैं तो आपको 2 स्टार्स बड़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं पास पास। लेकिन यही पिक्चर जब आप नीर कैम में देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही स्टार नज़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब इस स्टार के गिर्द डस्ट है, क्लाउड्स हैं, हेज है और इसको बोलते हैं, इन डस्ट और क्लाउड्स को बोलते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला। अब ये सितारा मरते हुए कई सालों से ये क्लाउड्स रिलीज़ कर रहा है। अब ये डिफरेंस भी हम देख रहे हैं कि हमें नीर कैम के अंदर वो एक सितारा नज़र आ रहा है और दूसरे में हमें 2 सितारे नज़र आ रहे हैं। अब जो छोटा वाला सितारा है, जो डिमर स्टार है, एक्चुअली वो मर रहा है और ये जो बड़ा सितारा है वो अभी जवान है, यानी कि उसकी ज़िंदगी के ये अर्ली स्टेज चल रहे हैं। अब हमें ये समझ आती है कि जितने भी स्टार्स हैं उनका एक लाइफ साइकिल है। उनकी बर्थ होती है, वो जवान होते हैं, देन दे डाई। इसी तरीके से हमारा जो सूरज है वो भी एक सितारा है, तो एक दिन हमारे सूरज को भी मरना है। तो जिस दिन सूरज मर जाएगा उस दिन अर्थ पे रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अरसे बाद होगा, अभी इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। मे बी तब तक क़यामत ही आ जाए और सन के होने ना होने से हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो खैर, अब हम बात करते हैं उस पिक्चर की जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। सबसे खूबसूरत मुझे जो पिक्चर लगी उसकी मैं बात कर चुकी हूँ। अब नंबर 2 पे जो पिक्चर मुझे बहुत पसंद आई है वो है ये, अभी आपके सामने आ गई। यस, ये पिक्चर हमें कायनात का सबसे पुराना एक ग्लिम्प्स देती है। ये पिक्चर हमें 4.6 बिलियन ईयर्स पहले का इमेज दिखा रही है। बिग बैंग के बाद की ये सबसे पुरानी तस्वीर है जो हमारे पास है। यानी कि अब इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में ये नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। ये जो पिक्चर है ये वो नहीं है इस वक्त जो अभी इस स्पेस में यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन हुई होगी, ये तो उस वक्त की है, 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है।
इससे कहा जा रहा है कि जी टाइम ट्रैवल मुमकिन है। यानी कि आप जितना आगे 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 जाते जाएंगे आप उतना ही पीछे चले जाएंगे, उतना ही पास्ट में चले जाएंगे, क्योंकि इन सितारों की रोशनी हम तक पहुंचने में 4.6 बिलियन ईयर्स लगे हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। अब इसमें बहुत सारी हमें गैलेक्सीज़ नज़र आ रही हैं और इसमें जो बहुत ज़्यादा रेडिश आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये बहुत दूर हैं ये वाले ऑब्जेक्ट्स हमसे, और जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं वो हमारे बहुत ही करीब हैं। और इस फ़ोटो को लेने में अगर आपको ये लग रहा है ना कि बस जेम्स वेब टेलीस्कोप गई है और उसने ऐसे क्लिक किया और फ़ोटो आ गई, तो ऐसा नहीं है। इस फ़ोटो को लेने में 12 से 13 घंटे लगे हैं, और अगर सेम फ़ोटो हबल लेगा तो हबल को कई वीक्स लग जाएंगे। मगर ये 12 से 13 घंटे इस फ़ोटो को कैसे लगे? जब मैं इसे ये पढ़ रही थी यहाँ पे पूरा, तो मुझे समझ आया कि डिफरेंट वेवलेंथ्स पे ये पिक्चर को कैप्चर किया गया है। लाइक डिफरेंट वेवलेंथ्स की पिक्चर्स ली गई हैं 12 से 13 घंटे में, और उनको फिर कंबाइन किया गया है, और ये कंबाइंड फ़ोटो है जो हम देख रहे हैं। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई ग्रेन ऑफ सैंड लिया जाए, रेत का कोई ज़र्रा उठाया जाए और आर्म लेंथ पे, यानी कि हमारी आर्म लेंथ पे ऐसे आसमान की तरफ उसे किया जाए, तो जो साइज़ बनेगा ना, सिर्फ उतना सा व्यू हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो सारी स्पेस है वो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, वो भी आने वाले वक्त में डिस्कवर की जाएगी। सो इसके बाद बात करते हैं इस पिक्चर की, स्टीफेंस क्विंटेंट जिसे नाम दिया गया है। इसमें हमारे पास हैं जी 5 गैलेक्सीज़ हमें शो हो रही हैं, इसलिए इसे स्टीफेंस क्विंटेंट कहा गया है, क्योंकि क्वाड होता है 4 के लिए और क्विंट होता है 5 के लिए। तो ये 5 गैलेक्सीज़ का एक क्लस्टर हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और ये जो गैलेक्सीज़ हैं ये हमसे कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। अब जो सबसे लेफ़्ट पे आप ये गैलेक्सी देख रहे हैं ना, अगर हम इसे जूम करें तो आपको इसमें बहुत सारे स्टार्स और डस्ट के क्लाउड्स बड़े विजिबल दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो बाकी गैलेक्सीज़ हैं उनके दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए क्योंकि जिसमें हमें दिखाई दे रहे हैं ना लेफ़्ट वाली, वो हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और जो बाकी हैं वो 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। उनका डिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ही ब्लर्ड है। लेकिन जो ये वाली है सबसे लेफ़्ट पे, इसकी हमें फिर भी थोड़ी सी चीज़ें ज़रा क्लियर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम आते हैं कारीना नेब्यूला पे। वाह, सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इस पिक्चर में क्या है, आप इसे उस पिक्चर से रिलेट कर पा रहे हैं, वो जिसमें हमने डेथ ऑफ अ स्टार देखी थी, जहाँ पर बहुत सारे डस्ट के क्लाउड्स थे। इस पिक्चर में ऑपोजिट हो रहा है, इस पिक्चर में हो रही है बर्थ ऑफ अ स्टार। यस, इस पिक्चर में एक सितारा बनने जा रहा है। इसमें जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने हाथ से यूँ पेंट किए हुए हैं मूनलाइट में, वो माउंटेन्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया है कॉस्मिक क्लिफ्स का। इनको कॉस्मिक क्लिफ्स कहा गया है। और इसमें जो बिल्कुल रेड डॉट्स हैं, छोटे से, ये इन्फेंट स्टार्स हैं जो बड़े होके मतलब एक स्टार फॉर्म करने जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये बर्थ ऑफ अ स्टार का। इसके अलावा एक और डेटा जो शेयर किया है, यस, ये रहा वो ग्राफ। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर एक स्पेक्ट्रोग्राफ भी लगा हुआ है, और ये स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये है एक एक्सो प्लैनेट का डेटा दे रहा है हमें। एक्सो प्लैनेट कोई भी वो प्लैनेट होता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये एक प्लैनेट है जिसको इसलिए डिस्कवर या एक्सप्लोर किया जा रहा है कि ये हैबिटेबल है या नहीं, ये जाना जा सके। तो ये हमसे यानी कि अर्थ से 1150 लाइट ईयर्स दूर है। सो ऑब्वियसली हम वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकते अभी, लेकिन इसको स्टडी किया गया तो पता चला। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है ना हमारे बिल्कुल लेफ्ट पे, अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक्ड, और इस तरफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये एक पूरा डेटा निकाला गया स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से, वेवलेंथ से देखा गया कि कौन सा जो लाइट है वो ब्लॉक्ड हो रही है, और उससे पता लग जाता है कि जनाब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पता चला कि यहाँ पे H2O पाया जाता है। तो जैसे ही हम हमारे जहन में ये आता है कि फ़ला प्लैनेट पे पानी की मौजूदगी है, तो हमें ये लगता है कि शायद वहाँ पर लाइफ भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो प्लैनेट है इस पे टेम्परेचर 530 डिग्री सेंटीग्रेड है।
530 डिग्री सेंटीग्रेड इंसान के लिए तो बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं। अब ये नहीं पता कि वहाँ पे कोई और मखलूक है या नहीं, बट उन्हें कोई इस तरह के साइंस फ़िलहाल तो नहीं मिले, लेकिन ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो हैबिटेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से क्या क्या नई डिस्कवरीज होंगी और क्या क्या कुछ नया वो हमें एक्सप्लोर करके देगा। अभी बताया जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक और एक्सोप्लैनेट को एनालाइज करने वाला है कि क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो मज़ीद कुछ डिस्कवरी सामने आएंगी तो उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।